वीरान द्वीप का राजा तलवार थामे खड़ा था। सबसे पहले उससे मिलने आया जनरल, लेकिन सामने वाले ने बिना किसी चेतावनी के उसे जोरदार प्रहार किया। उसने राजा को एक लात मारकर दूर फेंक दिया। लड़की ने जमीन पर पड़ी तलवार उठाई और सेवक को सीधा भेज दिया। किसी ने उसकी अवहेलना करने की हिम्मत कैसे की? राजा हैरान था। तभी लड़की ने फिर हमला किया। वो इस द्वीप पर कुछ भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही नीली न्याय की रोशनी चमकी, भाई कियांग फिर से जीवित हो उठा। उसने राजा की ओर खुशी से देखा, मानो वो सचमुच जीवन का सम्राट हो। मौत का देवता भी उसकी इज्जत करता दिख रहा था। मरा हुआ सेवक भी फिर जीवित हो उठा। क्या वह भी जीवन का सम्राट है? भाई कियांग बस बहाना बनाकर बोले। पुराने सेवक ने बताया कि यह उसकी अपनी रोशनी है। बगल में खड़ी लड़की यह सब देखकर थक चुकी थी। इस द्वीप पर किसी जीवन सम्राट जैसी कोई चीज नहीं है। ये है शाश्वत द्वीप। यहाँ हर किसी के पास अमर शरीर है। ये सुनकर भाई कियांग और खुश हो गया। अब वो इस द्वीप पर हमेशा राज कर सकता था। वो सिर्फ एक बूढ़े सेवक को साथ लेकर महल में घुस पड़ा। वो आए और बिना कुछ कहे राजा से लड़ने की जिद करने लगे। कौन ताज पहनने के योग्य है, ये तय होना था। राजा ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उनके तेज वार देखकर बूढ़ा सेवक चिंतित था। वह भाई कियांग को कवच पहनने को कहता रहा, लेकिन भाई कियांग ने आत्मविश्वास से इनकार कर दिया। हमला करते ही वो कटकर गिर गया और फिर जीवित हुआ। इस बार उसका टूटा हाथ भी वापस आ गया। ये देखकर वह जाग उठा और पुराने सेवक पर हंसते हुए बोला कि वो कितना बदकिस्मत है जो पहले से ही अपना हाथ खो चुका है। कौन एक ही हाथ से खाना खाता है और साफ भी करता है? सेवक के अटपटे चेहरे को अनदेखा करके भाई कियांग ने दूसरी बार राजा को चुनौती दी, लेकिन अब वह अकेला नहीं लड़ना चाहता था। उसने चालाकी से शतरंज मुकाबले का प्रस्ताव रखा, पर इस बार भी हार गया। वो फिर हमला करने चला, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। वो बार बार चुनौती देता रहा। अमरता उसे बार बार कोशिश का मौका देती रही, पर हर बार वह हारता रहा। और अजीब बात कि वह राजा के सामने टिक भी नहीं पाता था। यह नाकाबिल आदमी राजा कैसे बना? सेवक ने सरल शब्दों में सच बताया, हमारा देश डर पर चलता है और तुम पहले सिर्फ इसलिए जीतते थे क्योंकि लोग तुम्हारी पहचान से डरते थे। असल में तुम उतने ताकतवर थे ही नहीं। ये सुनकर भाई कियांग बुरी तरह आहत हुआ। सच जानते हुए भी उसने अहंकार में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और गुस्सा सेवक पर उतार दिया। वो सचमुच अकेला हो गया और उसके दिल में बस एक ही जिद बची कि राजा को हराकर ताज हासिल करना है। इसी जिद में वह द्वीप के काले बाजार पहुंचा और सिंहासन पाने की शक्ति मांगी। काले जादूगर ने मांग तो मान ली, पर कीमत शरीर के हिस्सों में चुकानी थी। पहली मौत पर उसे एक मास्क मिला, दूसरी मौत पर दिल का हिस्सा देकर आधा मैकेनिकल पेन मिला। इस तरह अमरता के सहारे भाई कियांग लगातार नया उपकरण जुटाता रहा। अंत में पूरे शरीर की कीमत पर उसे पूरा काला कवच मिल गया। अब उसे यकीन था कि वह राजा को हरा देगा। वो गर्व से महल की ओर बढ़ा। इस बीच बूढ़ा सेवक राजा का सलाहकार बन चुका था। भाई कियांग ने घुसते ही सबको परेशान किया और गुस्से में सिंहासन पर हमला कर दिया, लेकिन राजा की शक्ति हवा के झोंके जैसी थी। भाई कियांग उसका कवच तक नहीं तोड़ सका। असल में शाश्वत द्वीप पर जीवन अनंत था और भाई कियांग जो भी खरीद रहा था वो असली ताकत नहीं थी। राजा ने समझाया और उसे हार मानने को कहा। फिर उसने पूरी ताकत से भाई कियांग के हथियार और कवच तोड़ दिए, पर उसे मारा नहीं बल्कि शांत भाव से ताज उतारा और कहा, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। अचानक मिले इस तोहफे से भाई कियांग उलझ गया। क्या उसे इसे पहनकर राजा बन जाना चाहिए? जब वो सोच ही रहा था तब पुराना सेवक लौट आया। उसका हाथ बढ़ाया। ये देखकर भाई कियांग चौंक गया। सेवक ने कहा, ये द्वीप है अनंत, दूसरी शुरुआतें। भाई कियांग ये सुनकर पहली बार सच में भावुक हुआ, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद भाई कियांग ने ताज उठाया और खुशी में महल से दौड़ता हुआ बाहर भाग गया। उसे डर था कि राजा कहीं अपना फैसला वापस न ले ले। वह नहीं जानता था कि राजा की पेटी में ऐसे अनगिनत ताज भरे पड़े हैं। सेवक निराश हो गया, लेकिन भाई कियांग को इसकी खबर भी नहीं थी। वह ताज लेकर वीरान समुद्र तट पहुंचा। पानी में अपना प्रतिबिंब देखकर उसने गंभीरता से ताज पहन लिया, लेकिन खुशी नहीं मिली बल्कि एक अजीब खालीपन महसूस हुआ। तभी उसे पानी में एक हाथ दिखाई दिया। वो चिल्लाया कि यह सेवक है, लेकिन पास जाकर देखा तो वह टूटे हुए पुराने मूर्ति का हाथ था। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन की सबसे कीमती चीज खो दी है। वो लड़की के पास गया। इस बार उसने अहंकार छोड़कर उसे गुरु मान लिया और उससे धातु ढालना सीखने लगा। लगातार मेहनत और कई रातों के बाद उसने आखिरकार कुछ बना लिया। भाई कियांग समुद्र किनारे पहुंचे और सेवक को अपना बनाया हुआ उपहार दिया। असल में उसने उस असली ताज को नष्ट कर दिया था जिसने कभी उसे पागल बना दिया था और सेवक के लिए एक नकली ताज बनाया था। शाश्वत द्वीप के अनुभव ने उसे सिखा दिया कि जीवन की सबसे अनमोल चीज राजा बनना नहीं बल्कि वह सच्चा प्रेम है जिसकी वह हमेशा तलाश कर रहा था। सेवक की मुस्कान